सभी को नमस्ते। आज मैंने ये वीडियो बनाते समय इस बात की ओर ध्यान दिया है कि जो बच्चे समझो जिन्होंने साल के शुरू से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन कम समय में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अधिक के अंक पाना चाहते हैं, साथ ही साथ जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अधिकतम अंक लेने होते हैं, जो कि एक आधा एक एक अंक जुटाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को ध्यान में रखकर मैंने उनके लिए कुछ करने की सोची। तब मेरे पास इससे पूर्व जो हुए बोर्ड की परीक्षाएं, ऐसे 4 पेपर थे। जैसे देखो, जुलाई 25 का एक पेपर था, फरवरी 25 का एक पेपर है, जुलाई 24 का एक पेपर है और फरवरी 24 का एक पेपर है। तो यह जो 4 पेपर है, मैंने इनका अवलोकन किया है और मैंने इसको इस ढंग से यहाँ वीडियो में आपके सामने रखा है कि आप इसको देखकर एक ढांचा पूरा समझ जाओ। किस पाठ पर जोर दिया जाता है, प्रश्न किस ढंग से पूछे जाते हैं और क्या दोहराया जाता है बार बार, इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की मैंने कोशिश की है। साथ ही साथ फरवरी 25 और फरवरी 24, यह जो 2 पेपर है, इन 2 पेपर में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जैसे व्याकरण वाला हिस्सा है, गद्य वाला दीर्घई का है 2 अंक वाला, पद्य वाला दीर्घई है, पारिभाषिक शब्द है, ऐसे जो तथ्यपरक कुछ प्रश्न है जिसका जवाब एक पंक्ति या 2 शब्द 3 शब्दों में। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ दिए हैं ताकि आपको कुछ क्या कहेंगे कि रेडी मटेरियल मानो, जैसे कि कुछ पूरा बना बनाया सा आपको मिल जाए। तो इस दृष्टि से यह वीडियो है। चलो अब इसको समय न गवाते हुए इसको सीधा सीधा समझ लेंगे। ये एक मिनट, ये देखो, ये जो पहला वाला हिस्सा है कृति ब्यौरा, यानी इसमें आपको क्या पता चलेगा कि प्रश्न का क्रमांक पता चलेगा। जैसे पहला है, देखो सॉरी, ये पहला है कृति 1 अ। अब यह जो नंबर है ना, ये नंबर जिस ढंग से कृति पत्रिका में आते हैं प्रश्न, उसी ढंग से है। उसके नीचे है जैसे अंक विभाजन है, देखो 2 2 2, यानी पहला कृति 1 अ, वो जो गद्यांश पर होगा, तो उसमें पहला प्रश्न होगा 2 अंक के लिए, पहला उसमें से दूसरा होगा 2 अंक के लिए, और तीसरा स्वमत वाला होगा, वह भी 2 अंक के लिए होगा। और वह स्वमत का जो आपको जवाब लिखना है, उसकी शब्द सीमा होगी 40 से 50 शब्द। तो ऐसे इसी प्रकार सभी है। कृति 1 के बाद, मतलब कृति 1 अ था, उसके बाद कृति 1 आ है, उसका अंक विभाजन वैसे ही है 2 2 2, यानी पहला भी 2, दूसरा भी 2, तीसरा भी 2। फिर कृति 1 ई है, जिसमें आपको 2 प्रश्न लिखने हैं, लेकिन बताए या पूछे 3 जाते हैं, 3 में से कोई 2 लिखने हैं। इसके लिए 3 अंक है, यानी एक प्रश्न 3 अंक के लिए है। शब्द सीमा 80 से 100 शब्दों के बीच में है। अगला कृति 1 ई, बड़ा वाला ई, उसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ऐसे 4 प्रश्न होते हैं, 4 में से हमें खाली 2 ही हल करने हैं, यानी 50% विकल्प में है और एक एक अंक के लिए वे है। जैसे गद्य का है कृति 1 अ आ ई, वैसे ही देखो कृति 2, वैसे ही विभाजन 2 अंक के लिए पहला, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक। अ में, जैसे अ में है वैसे ही आ में,
फिर ई में देखो कुछ परिवर्तन है। कृति 1 छोटी ई में क्या था कि 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे थे। यहाँ पर कैसे है कि यहाँ पर सीधा 6 अंक के लिए प्रश्न है। कृति 2 छोटा ई अंक 6 है सीधा। इसमें एक कविता का पद्य का नाम दिया जाएगा और कहा जाएगा कि निम्न बिंदु के अनुसार इसका रसास्वादन कीजिए। बिंदु क्या होंगे कि रचनाकार का नाम 1 अंक के लिए, पसंद की पंक्ति लिखो 1 अंक के लिए, पंक्ति पसंद आने का कारण 2 अंक के लिए और रचना का केंद्रीय भाव 2 अंक के लिए। इस प्रकार 6 अंक का विभाजन होगा। देखो मैंने यह जो बना के रखा है ना, ये वाला हिस्सा, तो यह उस ढंग वाले प्रश्न है। यानी सीधा रचना का नाम दिया और रसास्वादन कीजिए कह दिया। उसी में अथवा होगा, यानी ऊपर वाला लिखो या फिर नीचे वाला हल करो ऐसे। तो अथवा में जो होगा वह क्या है कि उसमें एक प्रश्न दिया जाएगा, उस प्रश्न का जवाब लिखना है। अब इसमें अंक विभाजन नहीं दिया गया होगा और बिंदु भी नहीं दिए होंगे कि इस बातों को ध्यान में रखकर जवाब लिखिए। सीधा सीधा प्रश्न है, प्रश्न को समझकर आपको जवाब लिखना है। आगे वैसे ही बड़ा ई कृति 2 ई, एक वाक्य में 2 लिखने हैं, 1-1 अंक के लिए पूछे गए हैं 4। अब यह जो तीसरा है विशेषाध्ययन पर, वैसे ही एक पाठ्यांश पूछा जाएगा। कृति 3 अ, 2-2 अंक का विभाजन होगा, 2 अंक संचाल, 2 अंक शब्द ज्ञान, 2 अंक स्वमत। कृति 3 आ में 4 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। एक ही प्रश्न लिखना है, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे 2 होंगे, यानी विकल्प है 50%। 4 अंक के लिए है और आपको जो जवाब लिखना है वो 80 से 100 शब्दों में लिखना है। यानी यहाँ लिखने के लिए शब्द सीमा 80 से 100 है। अब प्रश्न 4 कृति 4 अ, इसमें यह पहला वाला हिस्सा है वो 6 अंक के लिए है और यह जो 6 अंक के लिए तो सीधा इसमें प्रश्न ही पूछा जाता है। जैसे देखो जुलाई 25 में पूछा गया था चंद्रयान 3, इस पर फीचर लेखन कीजिए। इसकी शब्द सीमा होगी 100 से 120 शब्द। अब आपको यह नहीं आता है तो नीचे पैराग्राफ होगा, यानी गद्यांश पूछा जाएगा, उस पर प्रश्न होंगे। तो उसका विभाजन कैसे होगा? पहले जैसे गद्य पद्य में है 2-2-2 का विभाजन, संजाल, शब्द ज्ञान और स्वमत। इसको ऊपर का आता है ऊपर का लिखना, नहीं आता है नीचे का लिखो। आगे कृति 4 आ, इसमें 4 अंक के लिए पूछा जाता है। 4 अंक के लिए पूछते समय पहला प्रश्न 4 अंक वाला होगा, जिसके लिखने की शब्द सीमा 80 से 100 शब्द है। लेकिन देखो इसमें विकल्प ज़्यादा है। कैसे विकल्प है? तो 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे ये पहला, ये दूसरा। ऊपर होगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, और ये 2 है। यह तो एक तो इसको लिखो, नहीं तो इसको लिखो, और फिर यहाँ होगा अथवा। अगर आपको यह वर्णनात्मक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है अथवा, तब क्या? तब यह इस प्रश्न के लिए, इसके लिए विकल्प है नीचे। अब विकल्प में क्या है कि 4 रिक्त स्थान दिए हैं और उन चारों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लेकिन कैसे? तो विकल्प चुनकर। विकल्प देखो यहाँ विकल्प दिए हुए मिलेंगे, इन विकल्पों में से
कोई एक विकल्प चुनो और ऊपर के वाक्य फिर से लिखो। इस प्रकार यह जो होगा एक 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 ऐसे 4 होंगे। देखो 4 अंक के लिए, मतलब इसमें जो है पहला लिखो नहीं आता है, दूसरा लिखो वो नहीं आता है, तीसरा लिखो। इस प्रकार 4 अंक के लिए, लेकिन प्रश्न का विभाजन कुछ ऐसे है। अब कृति 4 छोटा ई, इसमें अपठित गद्य होगा, लेकिन उसका भी विभाजन है वह वैसे ही 6 अंक का 2 2 2, यानी 2 अंक के लिए सारांश, 2 अंक के लिए शब्द ज्ञान, 2 अंक के लिए स्वमत। उसके बाद कृति 4 बड़ा ई, इसमें 4 अंक के लिए 4 पारिभाषिक शब्द के हिंदी रूप लिखने हैं। अंग्रेजी शब्द दिए जाएंगे जिसके आपको हिंदी पारिभाषिक रूप लिखने हैं। कम समय में ज़्यादा अंक देने वाला हिस्सा समझो इसको। और पूरा 50% विकल्प है, यानी यहाँ से आगे जो प्रश्न पत्र का हिस्सा है ना, उसमें हर जगह विकल्प पूरा का पूरा है, यानी 100% विकल्प है, ऐसे समझो। 4 लिखने तो 8 पूछे हैं। प्रश्न 5 अब यह व्याकरण वाला हिस्सा आ गया। इसमें 2 2 अंक का हिस्सा है। कृति 5 अ 2 अंक के लिए है। इसमें 2 वाक्य पूछे जाएंगे, उसके आगे निर्देश होगा कि करना क्या है, लेकिन यह काल परिवर्तन वाला है। तो देखो जैसे पहला है, संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो ऐसी सूचना रहेगी कि आगे दी गई सूचना के अनुसार वाक्य का काल परिवर्तन कीजिए। 2 वाक्यों का सही सही काल परिवर्तन करना है, 4 पूछे जाएंगे। आगे वैसे ही है। कृति 5 आ, यह भी 2 अंक के लिए ही है। यहाँ अलंकार पहचानना है, कुछ नहीं करना, खाली पंक्ति पढ़नी है, उसमें क्या अलंकार है उसको समझना है और सीधा उसके जवाब कृति पत्रिका में आपके लिख देना है। किसी 2 का लिखो, 4 में से 2 अंक पूरे मिल जाएंगे। तो उसके बाद वैसे ही कृति 5 ही, इसमें रस पहचानना है दी गई पंक्तियों में से। अभी यह ध्यान रखना कि यह जो है ना, अलंकार पहचानो, रस पहचानो, पारिभाषिक शब्दावली, यह आपकी किताब में जो उदाहरण है उन्हीं में से उदाहरण कृति पत्रिका में पूछे जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। आगे कृति 5 बड़ाई, इसमें एक एक अंक के लिए ही 2 है। इसमें मुहावरे दिए जाएंगे, मुहावरे भी आपकी किताब से ही होंगे। तो आपको करना क्या है, मुहावरे का सही अर्थ लिखना है और फिर उसी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, उससे अधिक आपको कुछ नहीं करना है। तो ऐसे 4 मुहावरे होंगे, किसी 2 मुहावरे का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। और अंत वाला कृति 5 उ, इसमें आपको वाक्य दिया जाएगा, वाक्य की अशुद्धियाँ ढूंढनी है और उसको शुद्ध करके लिखना है। लिंग, वचन, काल, इस हिसाब से, या फिर लिखने की मानक बातें जो होते, मानक नियम जो है उसके हिसाब से कुछ गलतियां है क्या, यह ढूंढना है। या फिर वाक्य के अर्थ के दृष्टि से सामान्य बोध में कुछ गलती है क्या, यह देख के आपको उसमें कुछ सुधार करके उसको दोबारा शुद्ध रूप में लिखना है। इस प्रकार अपने प्रश्न कृति पत्रिका का ढांचा है। अब जो है एक एक हिस्सा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर से दोहरा देता हूँ कि यह जो है कम समय में कुछ अधिक बेहतर कर पाने की दृष्टि से ही यह सब मैंने आपके सामने रखा है। और यह देखो एक ढंग की तुलना है, अवलोकन है कि किस ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं या किस पाठ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, महत्व दिया जाता है, यह हमें देना चाहिए।
प्रश्न पत्र का गठन होते समय किन बातों को कितना महत्व दिया जाता है, यह भी इससे पता चल जाएगा। देखो, पहला जो गद्यांश था वह जुलाई 25 में आदर्श बदला पर पूछा गया। फरवरी 25 में भी आदर्श बदला पर ही पूछा गया पहला गद्यांश। अब थोड़ा पीछे जाए तो पता चलेगा कि जुलाई 24 में निराला भाई पर पूछा गया। उससे पहले फरवरी 24 में भी निराला भाई पर पूछा गया। यानी अब संयोग से कह दो या कैसे, आप खाली समझ जाओ कि फरवरी और जुलाई में एक ही पाठ पर प्रश्न पूछा गया। पहले 24 में जो पूछे गए निराला भाई पूछे गए, 25 में आदर्श बदला पर पूछे गए। अब इसमें जो है देखो, संजाल के जो बिंदु होते हैं ऊपर आशय में ही उसके उत्तर होंगे। शब्द ज्ञान का भी जो शब्द का जो पूछा गया है वह ऊपर आशय में ही होगा। आपको उसको याद रखना नहीं है, कुछ नहीं, बस वहाँ पढ़ो, समझो ढंग से और सही सही लिख दो। अब इसमें जो स्वमत वाले प्रश्न हैं, देखो प्रश्न ही पढ़ के बता देता हूँ। पहला जो है जुलाई 25 में जो पूछा गया था वह है, संगीत जीवन को आनंदमय बनता है, इस कथन पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। अब यह स्वमत है, यानी छात्र का अपना मत है, वो उसके पक्ष में हो सकता है, विपक्ष में हो सकता है। और उसमें क्या है, तो छात्र जो सोचेगा वह उसको लिखना है। खाली लिखते समय एक विचारों में क्रम होना चाहिए। कई बार जो पूछा जाता है वह निजी जीवन से जुड़ा होता है, तो उससे निजी जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण होने चाहिए। और जो लिख रहे हो वो व्याकरण की दृष्टि से मानक होना चाहिए और 40 से 50 शब्दों में ही होना चाहिए। ऐसे तो पहला था, संगीत जीवन को आनंदमय बनाता है। उससे पहले पूछा गया था आदर्श बदला पाठ पर ही गद्यांश था, क्षमा जीवन का मूल मंत्र है। उससे पहले रक्षाबंधन त्यौहार का वर्णन 40 से 50 शब्दों में कीजिए। उससे पहले आतिथ्य भाव हमारे संस्कार है, इस पर अपना मत या स्वमत 40 से 50 शब्द में लिखिए। अब इन प्रश्नों के बिंदुओं को देखेंगे तो इससे पता चलता है कि एक बार आतिथ्य भाव पूछा गया, एक बार रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में पूछा गया, एक बार क्षमा, जीवन में क्षमा का क्या महत्व है उस पर प्रश्न पूछा गया, एक बार संगीत जीवन को आनंदमय बनाता है इस पर पूछा गया। इससे पता यह चलता है कि इसको आप अगर किताब आपने पढ़ी भी नहीं है तो भी आप इसका सही सही जवाब लिख सकते हो। खाली परीक्षा में ही आप अपना विवेक का इस्तेमाल करके इसको ढंग से हल कर सकते हो। वैसे देखो, जैसे अ का था वैसे ही आ का है। अब आ में देखो, जुलाई 25 में जो है कोख जाया पाठ पर प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था, स्वमत वाला। देखो ऊपर वाला तो मैंने लिया नहीं है, वो तो वस्तुनिष्ठ है, आप सीधा सीधा कृति पत्रिका देख के समझ सकते हो। या वह उस पर प्रश्न आता है तो उसका जवाब भी कृति पत्रिका में ही है, इसलिए उसको मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया है। मैं जो समझाना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई पूरी हुई है ऐसा आपको विश्वास नहीं लग रहा है, फिर भी अगर सीधे सीधे प्रश्न पत्र हम समझते हैं तो किताब को हम अगर बहुत पढ़ा भी नहीं है तो भी अगर हम अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे तो हिंदी ऐसा विषय है जिसकी कृति पत्रिका बेहतर ढंग से हल की जा सकती। अब देखो यहाँ पर जुलाई 25 में 11वां पाठ है कोख जाया, जिस पर गद्यांश पूछा गया। उसमें प्रश्न क्या था कि माँ का प्रेम, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उससे पहले फरवरी 25 में छठा पाठ है पाप के 4 हथियार। इस पर प्रश्न क्या पूछा, किसी एक समाज सुधारक के बारे में 40 से 60 शब्दों में लिखिए। उसके बाद जुलाई 25 में आदर्श बदला जो है उस पर पूछा गया। स्वमत का प्रश्न था जीवन में संगीत का महत्व।
ऊपर में क्या पूछा था, एक जगह पर देखो, संगीत जीवन को आनंदमय बनाता है। नीचे क्या पूछ रहे हैं, जीवन में संगीत का महत्व। आगे फिर पाठ वह दोहराया गया, वो फरवरी 24 में भी पूछा गया था। पाठ छठाई था, पाप के 4 हथियार, और उसमें का स्वमत का प्रश्न भी वही था, किसी एक समाज सुधारक के बारे में अपने विचार लिखिए। इससे हमें क्या बोध क्या होता है? बोध की बात यह है कि जो है देखो, कई बार पाठ दोहराए जा रहे हैं, कई बार पाठ के साथ साथ प्रश्न भी दोहराए जा रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा था, यह वाला हिस्सा कृति 1A, इसमें फरवरी 25 में और फरवरी 24 में पाठ भी दोहराया गया, प्रश्न भी दोहराया गया। किसी एक समाज सुधारक के बारे में स्वमत लिखिए। ऐसे यानी आपके ध्यान में, आपका ध्यान आकर्षित करने की बात यह है कि कई जगह पाठ भी दोहराया जा रहा है, प्रश्न भी दोहराया जा रहा है। अब आगे देखो, कई बार बच्चे वर्णनात्मक प्रश्न हल करना छोड़ देते हैं, यानी उनको लगता है कि यह बड़ा कठिन होगा, इसलिए वे हल नहीं करते। लेकिन इसको देखो गौर से, इस हिस्से को। अब देखो यह हिस्सा, इसको आप देखोगे तो समझ जाओगे कि यह वाला हिस्सा जो है उसमें एक एक समान रंग दिख रहा है आपको। जैसे पहले हिस्से में है ये वाला रंग, यहाँ यहाँ है, दूसरा यहाँ 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 यहाँ, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, कुछ समानता के साथ यहाँ भी है। यहाँ देखो ये वाला रंग एक समान है, यानी क्या है कि यह पाठ और प्रश्न वैसा का वैसा दोहराया गया है। इसलिए मैंने उसको, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ही उसको एक विशिष्ट रंग के साथ लिया। देखो जुलाई 25 में कृति 1E में पूछा था, निराला भाई पाठ था, उस पर प्रश्न पूछा था कि निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। फरवरी में वही पाठ वही प्रश्न, उसी जगह दूसरा पाठ निराला भाई, और उसी पर प्रश्न था निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखी। ऐसे अब इसमें क्या है कि इसमें 3-3 अंक के लिए 2 प्रश्न पूछते हैं, यानी 2 लिखने हैं हमें, पूछे 3 जाएंगे। यानी पूछेंगे कितने, तो पूछेंगे 3, हल कितने करने, तो हल 2 करने। देखो पहला निराला भाई पर पूछा, दूसरा पाप के 4 हथियार पर पूछा, प्रश्न था पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तीसरा था 8वें पाठ सुनो किशोरी पर, उसमें प्रश्न है उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। ऐसे 3 प्रश्न है वर्णनात्मक, 80 से 100 शब्दों में इसके उत्तर लिखने हैं, और 3-3 अंक के लिए यह प्रश्न है, यानी 3 अंक के लिए हमें जवाब लिखना है। जुलाई में जो प्रश्न पत्र बना उसमें 3 पाठ पर प्रश्न पूछे गए, निराला भाई पाप के 4 हथियार सुनो किशोरी। फरवरी 25 में जो पूछा गया, निराला भाई सुनो किशोरी कोख जाया, यानी 2 पाठ और उसमें के दोनों प्रश्न वैसे के वैसे दोहराए गए। अब उससे कुछ पीछे जाएंगे, जुलाई 24 में जो 3 प्रश्न पूछे गए, पाप के 4 हथियार, सुनो किशोरी और ओजोन विघटन का संकट। फरवरी 24 में आदर्श बदला, सुनो किशोरी और ओजोन विघटन का संकट। इसमें से क्या हम बोध ले सकते हैं कि कई बार प्रश्न दोहराए जा रहे हैं। देखो यहाँ पर देखोगे तो आप, ये ओजोन विघटन का संकट है, उसका भी प्रश्न दोहराया गया जैसे कि वैसे। ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। यही प्रश्न फरवरी 24 में भी था, जुलाई 24 में भी है। यह सुनो किशोरी वाला माँ के विचार
वह तो जुलाई 25 में भी आया, फरवरी 25 में भी आया, जुलाई 24 में भी आया और कुछ परिवर्तन के साथ फरवरी 24 में भी पूछा गया था। देखो फरवरी 24 में क्या पूछा था, सुनो किशोरी पाठ के आधार पर रूढ़ि परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। मेरे मत से अगर आप इनमें जितने प्रश्न हैं उतने ही प्रश्नों के अगर जवाब परीक्षा में जाने से पूर्व एक अच्छे ढंग से उसको बना लेते हो तो आप आशा रख सकते हो कि आप इस प्रश्न को पूरी क्षमता के साथ हल कर सकोगे। 3 में से 2, अब 3 में से कम एक तो दोहराया जाएगा, ऐसे अनुमान हम लगा सकते। तो इतने प्रश्न कर लो तो शायद आप कम से कम एक, अधिकतर दोनों, इस ढंग से आप उसको पूरे 6 के 6 अंक सही अर्थ में पा सकते हो, पाने की कोशिश कर सकते। अब देखो आगे जो है एक वाक्य के प्रश्न पूछे, 4 है, 4 में से किसी 2 के जवाब लिखने। अब यह जो 4 है ना, देखो जुलाई 25 में किस पाठ पर प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा, यह समझेंगे। पहले एक प्रश्न पत्र देखेंगे। पहले में देखो जुलाई 25 में निराला भाई पर प्रश्न पूछा। प्रश्न था महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। महादेवी वर्मा जी को कुछ आलोचकों ने कौन सी उपाधि दी, इस प्रकार का प्रश्न था। उसके बाद पाप के 4 हथियार, इस पाठ पर प्रभाकर जी की भाषा शैली का वर्णन कीजिए, ऐसा था। एक ही वाक्य में जवाब लिखना था। उसके नीचे सुनो किशोरी पाठ है, आशा रानी वोहरा जी की रचनाएं लिखो, ऐसे प्रश्न था। उसके नीचे ओजोन विघटन का संकट, इस पर प्रश्न था। और प्रश्न था मिश्र जी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। यानी क्या पूछा जा रहा है, देखो रचनाओं का नाम पूछा जा रहा है, उसकी भाषा शैली पूछी जा रही है, कवि के या रचनाकार के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी होती है, जैसे उनको किसने क्या कहा, कौन सी उपाधि मिली, कब मिली, ऐसे प्रश्न, या उनकी साहित्य कुछ विशेषताएं होती है, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते। तो यह जो हर पाठ का शुरू का लेखक का परिचय होता है, उस हिस्से से जुड़ा हुआ है। देखो यह जो निराला भाई है, इस पर एक वाक्य का जो प्रश्न है वह जुलाई 25 में भी आया, फरवरी 25 में भी आया, जुलाई 24 में भी आया, यानी दोहराया गया प्रश्न। और फरवरी 24 में मात्र दूसरा पाठ लिया गया था, दूसरे पाठ से वो पहला प्रश्न था। वैसे ही देखो दूसरा प्रश्न है, फरवरी 25 में छठे पाठ पर था, वही प्रश्न जुलाई 24 में भी था, यानी प्रश्न दोहराया गया। और देखो यह जो फरवरी 25 में सुनो किशोरी पर प्रश्न था, वह ये सुनो किशोरी यानी कुछ पाठ है, देखो जुलाई 25 में भी वही पाठ पर प्रश्न था, उसी जगह पर फरवरी 25 में भी वही हुआ, यानी कुछ पाठ वैसे के वैसे दोहराए जा रहे, कुछ प्रश्न वैसे के वैसे दोहराए। यहाँ पर देखो जुलाई 24, फरवरी 24 में एक वाक्य का प्रश्न कोखजाया पर दोनों में है और प्रश्न भी वही है। अब आपकी दृष्टि से आपके इसके उत्तर भी समझने चाहिए। इस दृष्टि से मैंने जो है फरवरी 25 और फरवरी 24 के जो प्रश्न है एक वाक्य के, उसके उत्तर भी लिख के रखे। आप यहाँ इसको देखकर समझ जाओगे। देखो यहाँ पर जो है मैंने उत्तर भी लिख के रखा है। प्रश्न था महादेवी वर्मा को हिंदी के कुछ आलोचकों ने कौन सी उपाधि दी। जवाब पूरे एक वाक्य में लिखना है और वह मैंने आपके सामने एक उदाहरण के तौर पर लिख के रखा है। महादेवी वर्मा जी को हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा यह उपाधि दी। इस ढंग से आपको भी पूरे वाक्य में जवाब लिखना है। आगे देखो नीचे प्रश्न था छठे पाठ पर, प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम
लिखिए, ऐसा प्रश्न था। तो इसमें आपको कम से कम 2 निबंध संग्रह के नाम लिखना जरूरी है। अधिक याद आता है तो अधिक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उत्तर लिख के रखा है। जिंदगी मुस्काई जिंदगी लहलहाई, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार, आदि कन्हैयालाल मिश्र, यानी प्रभाकर जी के निबंध संग्रह है। यानी प्रभाकर जी का है तो हम वो प्रभाकर उनका उपनाम है, मूल नाम के साथ पूरा लिख दोगे तो पता चल जाता है कि छात्रों को कुछ बेहतर आकलन है। उसके बाद जो है सुनो किशोरी पाठ पर प्रश्न था। आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी कौन से उद्देश्य से उन्होंने लेखन किया। तो यह लेखक परिचय में ये बातें होती है किताब में। देखो उत्तर है, आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना है। इसमें एक ध्यान रखना कि वाक्य पूरा होना चाहिए, खड़ी पाई वाक्य के अंत में बननी चाहिए, तभी वाक्य पूरा हुआ ऐसे माना जाता है। तो इस बात पर आप ध्यान रखना। उसके बाद जो चौथा प्रश्न था वह आदर्श बदला पाठ पर था और प्रश्न था कहानी विधा की विशेषता लिखिए। तो मैंने उत्तर लिख के रखा है। उदाहरण के तौर पर कहानी विधा में जीवन के किसी एक अंश का अथवा प्रसंग का चित्रण होता है। यानी कहानी विधा में होता क्या है, तो जीवन की किसी एक अंश का या प्रसंग का चित्रण होता है। इस प्रकार ये फरवरी 25 के आपको समझ में आए इसलिए उत्तर भी उसी में लिख के रखे। जैसे फरवरी 24 के लिखे हैं वैसे ही फरवरी 25 के लिखे, वैसे ही 24 के भी लिखे मैंने रखे यहाँ पर। चौथे पाठ पर पहला प्रश्न था, प्रश्न है उत्तर भी है। दूसरा सुनो किशोरी पाठ पर था। एक जगह उनके आशा रानी वोरा जी की रचनाओं के नाम पूछे जा रहे हैं, कहीं पर जो है किन्हीं 2 रचनाओं के नाम पूछे जा रहे हैं, रचनाओं की कहीं पर विशेषताएं पूछी जाती है इस ढंग से। अब देखो उधर पूछा था कि कहानी विधा की विशेषता क्या है या उसमें क्या होता है। इधर पूछा है, देखो 10वां पाठ था, उसमें लेख विधा की विशेषताएं लिखिए, ऐसा प्रश्न था। यह जवाब आप पढ़ लेना, मैंने उसके जवाब भी आपके सामने समक्ष रखे हैं। यहाँ पर यह प्रश्न दोहराया गया था। यह फरवरी 24 जुलाई 24 दोनों में एक समान प्रश्न था। कोकजाया कहानी के हिंदी अनुवादक का नाम पूछा गया था जो कि बैद्यनाथ झा है। तो इसको वीडियो को आप पॉज करके रोक के देख लेना, तो आप ढंग से इसको पढ़ सकोगे, समझ भी सकोगे। अब आगे बढ़ेंगे। कृति 2 यानी पहला गद्य वाला हिस्सा 20 अंक का था, वो पूरा हो गया। जैसे गद्य 20 अंक के लिए है वैसे पद्य भी 20 अंक के लिए है। वहाँ पर कौन से रचनाएं किस पर जोर दिया जा रहा है, कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वे यहाँ सब कुछ लिख के रखा है। पाठ का नाम, आया हुआ प्रश्न, साथ साथ वह कौन सा दोहराया जा रहा है वह भी बना के रखा। जैसे फरवरी 24 जुलाई 24 में गुरुबानी दोहराया गया था, फरवरी 24 और फरवरी 25 में पेड़ होने का अर्थ दोहराया गया था। इस प्रकार मैंने उसे विशिष्ट कलर से उसको चिन्हांकित करके रखा है। यहाँ पर भी यह पाठ है वैसे ही उसमें के देखो स्वमत वाले प्रश्न है, कितने आसान है। जैसे नवनिर्माण में पूछा था, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस पर अपना मत लिखिए। आगे वृंद के दोहे पर था, अपनी क्षमताओं को पहचान कर काम करना चाहिए, इसके बारे में अपने विचार लिखिए। यानी कैसे प्रश्न सीधे सीधे हैं, बहुत कुछ आकलन की इसमें अधिक कुछ ज़रूरत नहीं। आप अपना एक विवेक परीक्षा में इस्तेमाल करके भी इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। प्रभु का महत्व लिखिए, गुरु का महत्व लिखिए,
पेड़ हमारा दाता है, इस पर आप कीमत लिखिए। संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है, इस पर 40 से 50 शब्दों में 100 मत लिखिए। पेड़ मनुष्य का मित्र है, इस पर लिखिए। प्राकृतिक सौंदर्य का महत्व लिखिए। देखो इसमें 100 मत वाले प्रश्न कैसे है कि बस हम ढंग से सोचेंगे तो इसका जवाब लिख सकते हैं इस प्रकार। आगे देखो ई जो है कृति 2 ई, यह रसास्वादन वाला प्रश्न है 6 अंक के लिए। इसमें मैंने यह जो पहला वाला हिस्सा, यह वाला जो हिस्सा है ना, इसमें देखो 5वां आ पूछा था, 5वां पाठ का आ हिस्सा वृंद के दोहे। उससे पहले पूछा गया था नवनिर्माण, उससे पहले पूछा गया था चुनिंदा शेर, उससे पहले पूछा गया था सच हम नहीं सच तुम नहीं। इसको देखकर ये पता चल रहा है कि हर बार पहला प्रश्न जो है नई रचना पर पूछा जा रहा है, यानी वह पहले ही प्रश्न में रचनाएं दोहराई नहीं जा रही है। लेकिन नीचे ऊपर देखो, नीचे और ऊपर, उस नीचे ऊपर अगर समझने की कोशिश करेंगे दोनों में तो पता चलेगा कि देखो पेड़ होने का अर्थ आगे भी है, जुलाई 24 में भी है, जुलाई 25 में भी है। चुनिंदा शेर फरवरी 25 में भी है, जुलाई 24 में भी है। ऐसे कुछ यहाँ पर दोहराया जा रहा है, कोई एक ही बार में पूछा जा रहा है। ऊपर वाला जो हिस्सा है यह वाला, इसमें सीधा सीधा प्रश्न दिया जाएगा और 4 बिंदु दिए हुए होंगे। निम्न बिंदु के आधार पर इस रचना का रसास्वादन कीजिए, ऐसा प्रश्न होगा। बिंदु 4 होंगे, रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियाँ लिखना, वह पंक्ति पसंद आने का कारण लिखना, और रचना का केंद्रीय भाव या केंद्रीय कल्पना क्या है उसको लिखना। इस प्रकार 4 बिंदु होंगे, उसके सहारे उसका आपका जवाब लिखना है आपको। नीचे में जो है तो बिंदु दिए नहीं जाएंगे, सीधा सीधा प्रश्न दिया जाएगा। जैसे जुलाई 25 में जो पूछा गया था 6 अंक के लिए प्रश्न, पेड़ होने का अर्थ इस पाठ पर था। प्रश्न था पेड़ हौसला है, इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। उससे पहले फरवरी 25 में चुनिंदा शेर, कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर कविता का रसास्वादन कीजिए। उससे पहले जुलाई 24 में पेड़ होने का अर्थ, इस पर पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर पेड़ होने का अर्थ कविता का रसास्वादन कीजिए। अब देखो जुलाई 24 में प्रश्न पूछा जा रहा है पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस पर अपना जो है कविता का रसास्वादन करना है। जुलाई 25 में पूछा था पेड़ हौसला है, देखो यही है ना ये वाला हिस्सा, यह जो है पेड़ होने का अर्थ, इसी से जुड़कर यह वाला है। पेड़ हौसला है, उधर भी है पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, यानी बिंदु वही है, खाली कुछ घुमाकर पूछा है। अंत में सुनो किशोरी फरवरी 24 में पूछा गया था, तो बसंत ऋतु जीवन के सौंदर्य का अनुभव कराती है, इस कथन के आधार पर सुन रे सखिया कविता का रसास्वादन कीजिए। अब मेरी सलाह है आपसे कि यहाँ पर जितने पाठ दोहराए गए या जो प्रश्न पूछे गए, बस उन्हीं के जवाब घर पे ही परीक्षा से पूर्व ही उसके जवाब, किताब को चाहो तो गाइड वगैरह सहायता लेनी है ले लो, उसकी सहायता लेकर इसके उत्तर आदर्श, आपके अपने आदर्श उत्तर बनाकर रखिए, ताकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आप अपना समय बचा सको, सीधा सीधा जवाब लिखो, अंक पाओ, बात खत्म। इससे आगे यह जो फरवरी वाला पेपर है ना, यह जो पेपर है, ये पूरा पेपर मैंने एक छात्र की तरह खुद हल किया। उसका अलग से वीडियो अपने चैनल पर है भी, तो आप अगर उसको देख लेते हो तो आपको गाइड से अलग, या मैंने अपने ढंग से उसका जो जवाब लिखा है वह भी आपको एक नमूने के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देखने को मिल सकता है। अब देखो आगे बढ़ेंगे। जैसे
गद्य था, गद्य में बड़ा ई था 2 अंक के लिए। वैसे ही पद्य का है, यहाँ पर भी प्रश्न पूछे गए, एक वाक्य में उत्तर के लिए जो पूछे गए वह देखो। आप रंग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ एक समान रंग है। जुलाई 25 में पहला प्रश्न सच हम नहीं सच तुम नहीं पाठ पर था, दूसरा गुरबानी पर था, तीसरा चुनिंदा शेर पर था और अंत वाला चौथा लोकगीत विद्या पर था, ये विधा पर था। लोकगीत की जो विधा है ना 12वां पाठ उस पर था। अब फरवरी को देखेंगे, फरवरी 25 पहला प्रश्न नवनिर्माण पर, दूसरा सच हम नहीं सच तुम नहीं, तीसरा गुरु नानक, चौथा लोकगीत। अब देखो यहाँ पर प्रश्न परिवर्तित है, लेकिन यह जो चौथा है एक वाक्य वाला प्रश्न जुलाई 25 में एक ही पाठ पर है। यह देखो एक ही पाठ पर वह पूछा गया है। वैसे ही फरवरी 25 में और जुलाई 24 में दूसरा प्रश्न एक ही पाठ पर और प्रश्न भी वही का वही दोहराया गया है। अब देखो फरवरी 25 में नवनिर्माण पर ही प्रश्न पहला था, जुलाई 24 में भी था, फरवरी 24 में भी था। और थोड़ा सूक्ष्मता से देखेंगे तो फरवरी 25 और फरवरी 24 का प्रश्न भी एक ही था, एक जैसे ही था, वैसे के वैसे। यानी देखो आप अगर इतने ही प्रश्न और उसके जवाब ढंग से समझ कर जाते हो। और एक बात बतानी रह गई, जुलाई 25 में जो प्रश्न पूछा था लोकगीत विधा के बारे में, वही प्रश्न फरवरी 24 में भी पूछा गया था। इससे बोध क्या है कि पाठ कई बार दोहराए जा रहे, कई बार प्रश्न भी दोहराए जा रहे। तो अगर आपके पास समय कम है, अब देखो कुछ ही दिन बचे हैं परीक्षा के लिए, तो आप मेरी सलाह है कि आप इसमें जो प्रश्न है उतने ही ढंग से तैयार करके जाओ। जिसके जवाब यहाँ पर है सीधा सीधा उसको रट लो। जो प्रश्न वर्णनात्मक रूप से लिखने वाले हैं और वह दोहराए जा रहे हैं, रूप परिवर्तित होके बार बार पूछे जा रहे, उन्हीं के उत्तर घर पर ही अपने आप बना लो और बस उसी को बना बनाया दिमाग में रखो, परीक्षा में जाओ लिख दो, बात खत्म। तो इस ढंग से हम बेहतर अंक पाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने इन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। अब देखो कृति 3 अ, यानी वैसे जैसे ऊपर था कि एक पहला हिस्सा गद्यांश वाला था, पहले अ में आ में, दूसरे में पद्यांश वाला था। ये तीसरा विशेष अध्ययन विधा है ना कौनुप्रिया, उस पर का यह पाठ्यांश है। इस हिस्से में पाठ तो परिवर्तित नहीं होगा, कोई भी प्रश्न पत्र होगा पाठ कौनुप्रिया ही होगा, 13वां पाठ। अब देखो उसमें जो प्रश्न पूछा गया स्वमत का, जुलाई 25 में पूछा गया युद्ध की भीषणता पर स्वमत लिखिए। फरवरी 25 में पूछा गया युद्ध से विनाश होता है, इस पर अपने विचार लिखिए। उससे पहले पूछा गया कर्म का महत्व, इस पर अपना मत लिखिए। उससे पहले पूछा गया वर्तमान युग में युद्ध नहीं शांति चाहिए। अगर आपने कौनुप्रिया का भावबोध है वो एक बार ढंग से पढ़ लिया, एक ही बार उसको पढ़ लो, बात समझ लो उसमें क्या क्या है, तो आप ये दूसरा वाला जो है ना स्वमत वाला हिस्सा 2 अंक का, वो उसको एकदम बेहतर ढंग से हल कर सकते हो। अब जो है आ जो है कृति 3 आ 4 अंक के लिए लिखना है और 2 है प्रश्न, यानी 2 में से किसी एक को आपको हल करना है। इसको देखोगे तो देखो आपको पता चलेगा कि यह पहला वाला प्रश्न और यह दूसरा वाला प्रश्न, इस पर प्रश्न दोहराए जाने की संभावना अधिक बन रही है। जुलाई 25 वाला ही प्रश्न फरवरी 25 में भी है, फरवरी 24 में भी। फरवरी 25 वाला प्रश्न जुलाई 24 में भी है, फरवरी 24 में भी है। यानी एक ही प्रश्न 3 प्रश्न पत्रिकाओं में दोहराया गया, वही वैसे ही दूसरा प्रश्न 3 प्रश्न पत्रिकाओं में दोहराया गया। यानी कुल 4 परीक्षाओं में
4 ही प्रश्न पूछे गए, लेकिन पूछे सारे मिलकर कितनी बार पूछे गए? 8 बार पूछे गए, और उसमें से हर परीक्षा में 1 यानी कुल 4 ही हल करने थे। तो मेरी सलाह है कि आप इन चारों प्रश्नों को अच्छे ढंग से इसका जवाब बना के रखो और सीधा परीक्षा में लिख दो, काम खत्म। इससे अधिक, यानी इस 8 जो प्रश्न है वास्तव में ये 4 ही है। देखो 4 कौन से, आपका भ्रम नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3 और ये 4। बस ये 4 प्रश्न उसको ढंग से तैयार कर लो, आपका काम पूरा। ये आपको 4 में से 4 अंक दे के जाने वाला हिस्सा है। अब समझो आपके पास उतना भी समय नहीं है, तो जो मैंने मेरा इससे पूर्व वाला दूसरा वीडियो है उसको देखो, उसमें आपको इस प्रश्न का भी बना बनाया उत्तर मिलेगा, इसका भी बना बनाया उत्तर मिलेगा, इसका भी बना बनाया उत्तर मिलेगा। उसी को कंठस्थ कर लो, याद कर लो, समझ लो और उसके सहारे परीक्षा में लिख दो, आपका काम पूरा हो जाएगा। अब जैसे ऊपर में आया था ना, गद्य है, पद्य है, विशेषाध्ययन है, वैसे ही यहाँ पर चौथा अ है, लेकिन इसमें विकल्प है। विकल्प कैसे है? तो सीधा एक प्रश्न है, यह व्यावहारिक हिंदी वाला हिस्सा है, इसमें एक 6 अंक के लिए सीधा एक प्रश्न पूछा जाता है। उसके उत्तर की शब्द सीमा होती है 100 से 120 शब्दों में। तो जुलाई 25 में जो प्रश्न पूछा गया था, चंद्रयान 3, इस पर फीचर लेखन कीजिए। उससे पूर्व फरवरी 25 में अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। उससे पहले उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। उससे पहले सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, इस उक्ति का पल्लवन कीजिए। यानी एक बार पल्लवन पर प्रश्न है, एक बार मंच संचालक पर है, एक बार शहर की विशेषताओं लिखो करके ब्लॉग पर है, और एक बार फीचर लेखन पर है। जो अपने पाठ है, सारे पाठों पर अलग अलग ढंग से एक एक प्रश्न पूछा गया। अब यह आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे में गद्यांश पूछा गया है। एक बार 18वां पाठ है, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, उस पर है। उसके पहले फीचर लेखन पर है, उससे पहले पल्लवन पर है, उससे पहले मय उद्घोषक पर है, और इतने ही 4 ही पाठ है। तो यह आगे इसी पर से एक दोहराया जाएगा अगले प्रश्न पत्र में, लेकिन आशय वही होगा ऐसे नहीं कहा जा सकता। मतलब क्या है, इनको आप बेहतर ढंग से एक बार पढ़ लो, सारे पाठ चारों, तो काम आपका पूरा हो जाएगा, आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा, आप उसको पूरा सही सही लिख सकते हो। अब आ में जो है कृति 4 आ, इसमें ये पहला वाला हिस्सा 4 अंक के लिए सीधा एक प्रश्न पूछते हैं। अब यह आपके आकलन पर निर्भर प्रश्न है, यानी ये इन प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे आएंगे, तो आपको वो आशय खुद से आपने अध्ययन किया होना चाहिए, या फिर कक्षा में जब पढ़ाया तब आपने उसको ढंग से पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो ही आपको वो आएगा। अब लेकिन इसमें एक विकल्प ऐसे है कि आप अगर इसको हल नहीं कर सकते, ये आपको नहीं आता है, तो नीचे 4 रिक्त स्थान जो है, विकल्प नीचे से विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के एक एक अंक के 4 प्रश्न है, उसको हल करो, काम खत्म। ऐसे और वह भी नहीं होता है तो ऊपर वाले में एक विकल्प होता है। जैसे यहाँ पर देखो, जुलाई 25 में कृति 4 आ में पहला प्रश्न था, सूत्र संचालन के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। यह 16वां पाठ है, मैं उद्घोषक, उसमें से प्रश्न था। अब वह आपको नहीं आता है, तो उसमें दूसरा था ब्लॉग लेखन पाठ पर, ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुणों पर प्रकाश डालिए। यह दोनों में से कोई एक आता है तो उसको आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। मान लो दोनों भी नहीं आते, अब दोनों नहीं आते हैं तो फिर रिक्त स्थान देखो चारों में से,
और वे आते हैं तो वे लिखो। अब इसमें भी देखो, जैसे जुलाई 25 है और फरवरी 24 है, पाठ और प्रश्न वैसे के वैसे दोहराए गए। पाठ और प्रश्न दोहराए गए हैं। वैसे ही जुलाई 24 में ये देखो जुलाई 24 और यह वाला फरवरी 24, इसमें भी जो है प्रश्न दोहराया गया है, यानी वो जैसे कि वैसे प्रश्न आया है। तो इस बात पर ध्यान रखना कि ये जो प्रश्न है वो वैसे के वैसे दोहराया गया है। अब दूसरा, जिसके पास समय कम है पेपर लिखते समय, तो उसने इन प्रश्नों को हल करने के बजाय अगर उसको नीचे वाले 3 आते हैं, समझो जो 4 पूछे गए ना, 1 2 3 और ये 4 में से कोई 3 आपको निश्चित तौर पर आते हैं, तो ऐसे समय में हमें ऊपर वाला प्रश्न हल करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको पूरा लिखोगे तो अधिकतम 3.5 अंक मिलने वाले हैं, 3 भी मिल सकते हैं। यहाँ पर 3 तो आपको फिक्स आते हैं, निश्चित तौर पर आते, तो 3 तो आपके हक के बन गए। 1 का आप कुछ तर्क अनुमान लगाकर, कुछ याददाश्त का सहारा लेकर उसको हल कर सकते हो, तो पूरे 4 में से 4 मिलने की संभावना बन जाती है। फरवरी 24 वाले हैं, तो देखो प्रश्न और उत्तर मैंने उसके लिख के रखे हैं यहाँ पर भी, और यह फरवरी 24 का भी है, उसके भी प्रश्न आप देख सकते हो। जवाब मैंने इसको थोड़ा चिन्हांकित किया गया है, बोल्ड किया गया, अधोरेखित भी किया गया है। तो इस प्रकार अब कृति 4E यह अपठित गद्य वाला होता है, तो वह आपको वहीं पर पढ़ना होगा, वहीं पर समझना होगा। लेकिन आपने अगर इससे पूर्व के प्रश्न पत्र देखे तो इससे पता चलता है कि वह भी बहुत आसान होता है, उसमें कुछ कठिनता नहीं होती। अब उसके बाद है कृति 4 बड़ा वाला ई। बड़ा वाला ई, इसमें आपको यह 4 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है। अंग्रेजी शब्द दिए गए हैं, उसके पारिभाषिक रूप हिंदी रूप लिखने हैं। तो इतने शब्द है, देखो इसको आप ढंग से देखोगे तो कई शब्द जो है दोहराए गए अलग अलग परीक्षाओं में, जैसे इनवैलिड है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, बैलेंस है, स्पीड है, एंटीबायोटिक्स है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, यह बार बार दोहराया गया। ऑक्सिलरी तो देखो जुलाई 25, फरवरी 25, जुलाई 24 दोनों में है। यह इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वह फरवरी 25, फरवरी 24 में है। आउटपुट जुलाई 24, फरवरी 24 में है। स्पीड है तो फरवरी 25, जुलाई 24 और फरवरी 24 तीनों में है। वैसे ही बैलेंस है, तीनों जगह पूछा गया है। इनवैलिड जो है जुलाई 24 और जुलाई 25 में पूछा गया। मैं आपको सलाह दूंगा कि अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उतने ही आप कंठस्थ कर लो, उतने प्रश्न जो शब्द है उसके पारिभाषिक रूप याद कर लो। 8 में से आपको 4 ही लिखने, तो आप निश्चित तौर पर 4 लिख सकोगे और आपको सही सही अंक मिल जाएंगे। अब उसके बाद व्याकरण वाला 10 अंक का हिस्सा आता है। पहला उसमें होता है काल परिवर्तन। यहाँ पर भी आपको 4 में से कोई 2 ही हल करने और वाक्य दिया जाता है, उसके आगे सूचना होती है, तो उसके हिसाब से आपको परिवर्तन करके लिखना होता है वाक्य। मैंने फरवरी 25 और फरवरी 24 में दिए गए जो वाक्य है और जिस रूप में परिवर्तित करने थे उसके जो जवाब के साथ वह आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज करके बाद में पढ़ लेना। साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप ये एक्सेल जो मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके आगे पीछे करके देख सकोगे। उसके बाद देखो कृति 5 आ, इसमें भी 2 ही अंक के लिए होगा, 1-1 अंक के लिए।
अब इसमें क्या है कि आपको अलंकार पहचानना है। पंक्ति दी जाएगी और उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह पहचानना है। इस प्रकार का प्रश्न है। अब इसमें देखो कुछ उदाहरण जो है दोहराए गए। देखो ये वाला है पीला रंग, यह दोहराया गया। पिछली परीक्षा से आगे आया, यह भी दोहराया गया। बाकी जो है दोहराए नहीं गए, लेकिन यह इतने सीमित है कि आप अगर चाहो तो पूरा इसको कंठस्थी कर सकते हो। करना भी क्या है, पंक्तियाँ एक एक अलंकार के 4-4 उदाहरण है। कई बार 3 है, कई बार 5 है। बस उसको 1-2 बार गौर से पढ़ लो और परीक्षा में करना क्या है, बस उसका नाम पहचानना है, इतना ही करना है। पूरा नहीं हो सकता है तो यह जो प्रश्न अब तक दोहराए गए हैं, जो उदाहरण पूछे गए हैं, उन्हीं के अलंकार पहचान के आगे बढ़ जाओ, आपको अंक मिल जाएंगे। कम से कम 1 अंक तो आप इसमें ले ही सकते हो उस ढंग से। और अगर किताब में जितनी पंक्तियां हैं उतने के अलंकार पहचान लेते हो तो पूरे 2 में से 2 मिलेंगे। जो फरवरी 25 में पूछे गए थे, मैंने उसके अलंकार के नाम भी यहाँ लिख कर रखे हैं। फरवरी 24 वाले भी। अब जैसे अलंकार का है वैसे ही रस पहचानने का है। यह वाला हिस्सा रस पहचानो, 4 दिए हैं, 4 में से 2 के रस पहचानने हैं। अब इसमें अक्षरों के जो रंग है वह यह सूचित कर रहे हैं कि यह दोहराया गया। देखो यह उदाहरण दोहराया गया, यह वाला दोहराया गया, यह भी दोहराया गया। देखो यह तो एक ही स्थान पर एक ही उदाहरण अब से पूर्व के तीनों प्रश्न पत्र में आया है। इससे अनुमान यह लगाया जा सकता है कि रस के उदाहरण वैसे के वैसे दोहराए जा रहे हैं। तो हम अगर कोशिश करेंगे कि इतने जो उदाहरण हैं इतने के ही रस समझ लो तो आप परीक्षा में अधिक अंक पा सकोगे। फरवरी 25, फरवरी 24 के उत्तर मैंने लिख के रखे हैं। उसके नीचे वाला प्रश्न मुहावरे। अब मुहावरे जो है ना, यह दोहराए नहीं जाते। इसमें बहुत सारे विकल्प है, इस कारण दोहराने की जरूरत नहीं होती। हर बार नया मुहावरा पूछा जा सकता है। लेकिन मुहावरे का जो अर्थ, जब हम प्रश्न होता है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो वहाँ पर हमें मुहावरे का पाठ्य पुस्तक में जो अर्थ दिया गया है वही अर्थ हम लिखें तो अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और उसी अर्थ को व्यक्त करने वाला वाक्य नीचे होना चाहिए, लेकिन वाक्य का प्रयोग मुहावरे में नहीं करना है। नीचे के वाक्य में अर्थ का प्रयोग नहीं करना है, तो जो मुहावरा है उसका प्रयोग करना है। कई बार बच्चे अर्थ का ही प्रयोग कर देते, तो यह जो अर्थ है ना, इसका प्रयोग नहीं करना है, इसका प्रयोग करना है। जैसे देखो यहाँ पर है, प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम आने पर सभी ने गौरव की वाहवाही की। अगर कोई लिख देता है प्रशंसा की तो उसको अंक नहीं मिलेंगे भाई। और कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि उनका अर्थ गलत होता है, लेकिन मुहावरा जो वाक्य में प्रयोग करना है वो सही होता है। तो अगर अर्थ ही गलत है तो वाक्य में प्रयोग करने का भले ही सही हो, उसका अंक आपको नहीं मिलेगा। तो वैसे यह मुहावरे है, इतने मुहावरे देख लो। कुछ अगर आपके किस्मत से दोहराए जाते हैं परीक्षा में तो आपको निश्चित तौर पर उसका अंक मिल जाएगा। अब सबसे अंत वाला प्रश्न यह है वाक्य शुद्धि पर, यानी वाक्य कुछ अशुद्ध रूप में होगा, आपको उसका सही शुद्ध रूप लिखना है। तो यहाँ पर देखो मैंने जुलाई 25 वगैरह का जो प्रश्न पत्र है ना, यहाँ पर देखो अधोरेखांकित करके रखे हैं शब्द। तो जो अधोरेखांकित करके रखे हैं ना, वहाँ पर गलतियाँ है।
यानी आपको सूचित करने के लिए मैंने वो वैसे करके रखा है कि आप कुछ समय बचते हुए इनमें क्या गलतियाँ है आप मोटे मोटे तौर पर सीधा सीधा समझ जाओ। साथ साथ जो फरवरी 24 है और फरवरी 25 है उसमें जो पूछा गया था, सॉरी एक मिनट, देखो यहाँ में यह जो था ना, तो वाक्य अधोरेखांकित किया है, लेकिन जो गलती वाला हिस्सा है वह अधोरेखांकित नहीं है। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन से शब्दों में गलती थी या कहाँ पर गलती थी, तो वह आप समझ जाओ। इसलिए मैंने क्या किया है कि इसको जो है जिसमें गलती थी उत्तर में उसको अधोरेखांकित नहीं किया है। तो आप इसको ढंग से एक बार देख लेना। ऐसा इतना अगर आप कर लेते हो तो निश्चित तौर पर हिंदी में जो बंदा पास होने की संभावना जिसको कम लग रही है वो निश्चित तौर पर पास हो जाएगा। जिसको अधिकतम अंक पाने की मंशा है उसकी भी मंशा पूरी होने में सहायता हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो मैंने 4 विगत कृति पत्रिकाओं का अवलोकन किया और आपके सामने रखा, यह आपको पसंद आया होगा। इस एक्सेल की जो लिंक है मैं अपने ग्रुप में भी दे दूंगा। साथ साथ यह फरवरी 25 का जो प्रश्न पत्र है ये मैंने पूरा हल किया है अपने से। इसका एक अपने चैनल पर अलग से वीडियो है, वह भी अगर आप देख लेते हो तो आप परीक्षा के लिए मानसिक रूप से अधिक तैयार हो जाओगे, ऐसे मुझे लगता है। आपको शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोक देता हूँ। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको देख लेना। सभी को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।